मैंने ही ये मुद्दा छेड़ा था अपनी चर्चा परिचर्चा में। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जिस सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिस्सा थी, ये सरकार का कंसिडर्ड ओपिनियन है। मैंने कहा कि अटल जी लाहौर गए, हमें कारगिल मिला। प्रधानमंत्री जी फिर पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी जी, हमें पठानकोट मिला, हमें उड़ी मिला। तो उस पाकिस्तान के साथ बात करनी जो पाकिस्तान बार बार भारत की जमीन पे आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक चैलेंज पोज करता है, तो हम एक जम्मू कश्मीर की विधानसभा सरकार को ज्ञान बांटे इस पे, वो बात अच्छी नहीं है। मैंने आज से कुछ वर्ष पहले कहा था कि जब अटल जी गए मानना हुई, जब प्रधानमंत्री जी गए या जब ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर में अटल उन्होंने जिलानी जी ने अपना वो दरवाजा बंद कर दिया अंदर से, मैंने कहा था एक समय आएगा कि पाकिस्तान बार बार कहेगा हमसे बात करे कोई। कश्मीर में बार बार कहेंगे हमसे बात करें, लेकिन इनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा। आज वही समय आ गया। मैंने कहा जब तक जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के गैर अधिकृत कंट्रोल में है, जब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं देता, कोई भी बातचीत इस विषय पे लाजमी नहीं है। और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं पी जयशंकर, उन्होंने कल रायसीना डायलॉग्स में स्पष्ट कहा है कि ये वेस्ट की हिपोक्रेसी थी कि एग्रेसर को, अटैक करने वाले को और विक्टिम को एक प्लेटफॉर्म पे लाके साथ बैठा के कंप्रोमाइज कराने की कोशिश की गई, और जिसकी उसी वेस्ट हिपोक्रेसी के अब 6 के 7 दशकों से आज तक झेल रहे हैं। इट इज नाउ टाइम टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। पाकिस्तान अग्रेसर है। पाकिस्तान अपने कंट्रोल वाले जम्मू कश्मीर को वैकेट करे, चीन कंट्रोल वाले जम्मू कश्मीर को वैकेट करे, और फिर देखेंगे अगर कोई बातचीत या कोई ट्रेड वेट बढ़ना होगा तो उसके बाद होगा। सर, ऐसी मानसिकता क्यों है कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है कश्मीर पे? देखिए, मैंने कहा आपको कि ये भारत का स्टैंड है जो रायसीना डायलॉग में कहा गया। हम पे हमला हुआ, हमारे जो हमारे नौजवानों का, बुजुर्गों का कत्लेआम हुआ, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ जिसे कहते हैं बेइज्जती जिल्लत की गई, उनके साथ हमारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया पाकिस्तान ने जबरदस्ती। वो एरिया जो एज पर माउंटबेटन प्लान, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो भारत का अटूट अंग है, और यूएनओ ने हमला करने वाले को और हमला सहने वाले को बराबर बिठा दिया। फिर कहा गया कभी प्लेबसाइट करेंगे, कभी जम्मू के लोगों की राय जानेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे। कहाँ से आया? दैट्स नॉट द केस। तो लेट अस कॉल ए स्पेड ए स्पेड। हम सच को सच बोलें और इसी सच पे हम लोग उतरे। यही एक मौके का तकाजा भी है, और मेरा ख्याल है हम भी ऐसे ज्ञान बांटने से दूर रहें। एक रेस भी की गई है इन्फिल्ट्रेशन के मामले में, उस पर क्या कहना चाहते हैं? 100% आतंकवाद से मुक्त किया जाएगा जम्मू कश्मीर। आखिरी जो एक निशान है, नामो निशान है आतंकवाद का, वो भी जम्मू कश्मीर की धरती से मिटाया जाएगा। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और नीति है। आज इसी पॉलिसी के तहत एनआईए ने एक डिसिसिव एक्शन किया। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस एनआईए के रेड का स्वागत तो करते हैं, लेकिन आश्वस्त करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, तब तक नहीं रुकेंगे हम जब तक आतंकवाद यहाँ से लॉक स्टॉक एंड बैरल हटाए नहीं जाता।